पश्चिम को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। कल शाह, योगी और राजनाथ ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत के लिए घर घर प्रचार किया। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। राधे रानी की 2022 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में महारथियों को उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बांके बिहारी की नगरी मथुरा में डोर टू डोर प्रचार किया, तो सीएम योगी ने बिजनौर में घर घर जाकर वोट मांगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी नगर में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। बीजेपी के लिए घर घर प्रचार की शुरुआत करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह जब वृंदावन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान अमित शाह को जब फूलों की माला पहनाई गई तो उन्होंने बड़े प्यार से वो माला एक छोटी बच्ची को पहना दी। जय श्री राम के भारी उद्घोष के बीच अमित शाह बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। कान्हा के दर्शन के बाद अपने डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया। घर घर जाकर अमित शाह ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व की अखिलेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी की पार्टी की सरकार गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। अमित शाह ने आजम खान और मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। अमित शाह ने अखिलेश के मुफ्त बिजली वादे पर भी तंज किया। कहा बिजली दे नहीं पाते थे तो फ्री में कहां से लाएंगे। अबे कहते हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या, बताओगे? समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में घर घर जाकर प्रचार किया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। पार्टी के लिए समर्थन मांगने के लिए आए हैं हमारे प्रत्याशी। सीएम योगी ने कैराना में पलायन के मुद्दे को लेकर पूर्व की समाजवादी सरकार पर सवाल भी उठाए। मेरठ के कर्फ्यू को और बुलंदशहर की अराजकता को कौन भूल सकता है? और ये उपद्रव, ये दंगाई, ये पेशेवर माफिया, किराना का प्लान कराने वाले लोग वही आज सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर के फिर से आ गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मोदी नगर में सीकरी मंदिर में पूजा करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने लोगों से फिर से कमल खिलाने की अपील की। वहीं सीएम योगी की जमकर तारीफ की। 5 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। बहनों भाइयों, आगे भी हमको एक बार आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री। मथुरा के बाद अमित शाह ने दादरी में डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से कहा कि ये चुनाव यूपी का भाग्य तय करने वाला चुनाव है। शाह ने कहा कि सपा और बसपा की सरकार ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। डबल इंजन वाली सरकार गरीबों को घर दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। यूपी की जंग को जीतने के लिए बीजेपी के महारथी घर घर पहुंच रहे हैं। लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता फिर से कमल खिलाती है या किसी और को सत्ता का ताज पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।